तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों देखिए, इस वीडियो में 6 नवंबर के लिए केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करेंगे जो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि राउल्ट का नियम लागू होता है। राउल्ट का नियम आदर्श विलयन पर लागू होता है। दूसरा है एनोड पर होने वाली क्रिया है, तो एनोड पर होने वाली क्रिया है ऑक्सीकरण। तीसरा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, जेटेन यानी कि जिंक। पांचवा है विलियमसन संश्लेषण में बनता है, क्या बनता है, ईथर। छठा है डीएनए में पाया जाने वाला शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो टिक कर दिए है, तो आराम से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। ये आपका पांचवा प्रश्न और ये है आपका छठा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला है कि हेनरी नियम स्थिरांक की इकाई खालिस्तान है, तो मोल लीटर इनवर्स। दूसरा है विलयन में आयनों की गतिशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तीसरा है अभिक्रिया की आणुत्य खालिस्तान संख्या होती है पूर्णांक। चौथा है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था खालिस्तान है +7। फिनोल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके खालिस्तान बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। और छठा है प्रोटीन का जल अपघटन करने पर खालिस्तान प्राप्त होते हैं अमीनो। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके रिक्त स्थान रहे। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, समपराशरी विलयनों का परासरण दाब समान होता है, तो ये सत्य है। दूसरा है चालकता का मात्रक ओम है, असत्य। तीसरा है उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, सत्य। सभी लैंथेनाइड अणु चुंबकीय होते हैं, असत्य। और तृतीयक अल्कोहल लूकास अभिकर्मक के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है, तो ये सत्य रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके सत्य भी कंप्लीट हुए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, वह स्थिरांक जो विलयन में गैस की विलेयता को व्यक्त करता है हेनरी स्थिरांक है वो। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है वहाँ सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत अपघटनी सेल होता है वो। तीसरा अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, आणविकता। चौथा है वह लिगेंड जो दो स्थानों से केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है, द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। ठीक है, और अल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर क्या बनता है, एल्किन। और छठा है एमिनो अम्लों को जोड़ने वाला बंध क्या कहलाता है, पेप्टाइड बंध। ठीक है, चलिए देखिए, आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। या आप चैनल पे जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, इसकी यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF पे आपको वहीं पर दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए जोड़ी मिलाइए। पहली है फेराडे नियतांक, इसकी जोड़ी है 96,500। T1/2 ये अर्ध आयुकाल। क्वथनांक में उन्नयन KV और आइडोफार्म CHI3। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। देखिए छठा क्वेश्चन है मोलरता किसे कहते हैं, कोलास का नियम लिखिए। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। ठीक है,
फिर ब्लॉक तत्वों के दो गुण, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले एथेनॉल से एथेनॉल प्राप्त करेंगे। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को समझाइए। यह आपका 14वां क्वेश्चन। 15वां प्रश्न, इसके बाद में ये आपका 16वां क्वेश्चन, फिर 17वां प्रश्न, ठीक है। ये 18वां हो गया, 19वां और लास्ट है आपका 20वां प्रश्न, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से तो 20 तक के प्रश्न की जो आंसर शीट हमने तैयार की है, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका छठे प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, हो गया। इसी का अथवा है, तो अथवा सहित सारे प्रश्न के आंसर है। कोलरास के नियम हो गए। अन्य फैराडे के नियम। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए ये कुछ इस तरह के आपके आंसर रहेंगे। ब्लॉक तत्वों के दो गुण लिखिए, ये है। लेंथेनाइज संकुचन किसे कहते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है। द्वितंतुर लिगेंड के दो उदाहरण। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर में गर्म किया जाता है, ठीक है। हेलोफार्म अभिक्रिया क्या है, अथवा है इसी का। यह आपका 12वां प्रश्न। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। वाष्प दाब, ठीक है। 14वां प्रश्न, ये आपका नष्ट अभिक्रिया को उत्पन्न कीजिए। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, अच्छा ये अथवे का आंसर है। फिर 15वां प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम समीकरण उत्पन्न कीजिए, ठीक है। चलिए अथवा है ये। 16वां प्रश्न, 16वें का अथवा। ये 17वां प्रश्न, ठीक है। 17वां प्रश्न ये आपका चल रहा है। ये 18वां प्रश्न आ गया, ठीक है, हो गया। चलिए ये आपके प्रॉपर यहाँ पर पूरे प्रश्न हो चले। आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें, ठीक है।